जब हम किसी साल के गुजर जाने या फिर आने वाले नए साल की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये साल हमारे लिए सही नहीं था और आने वाला नया साल हमारे लिए नए सपने, नई सफलताएं और नया अवसर लेकर आएगा। हम खुश होंगे, हम कामयाब होंगे, हम समृद्ध होंगे और होता भी कुछ ऐसा ही है। उतार चढ़ाव के बीच हर साल हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है, पर इस 2020 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वर्ष 2020 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी, ना ही पॉजिटिव वे से और ना ही निगेटिव वे से। लेकिन अभी तक हमने जितना 2020 को जिया है उसमें दुनिया के हर कोने में दुख, अवसाद, भूखमरी, अकेलापन जैसी कई नकारात्मक चीजें हावी हो रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो पूरे वातावरण में किसी ने नकारात्मक तरंगों को छोड़ दिया। हमने जब यह साल सेलिब्रेट किया था तो कभी नहीं सोचा था कि शुरुआत से ही यह साल महामारी से भरा रहेगा। विश्व में उथल पुथल होंगे, देशों के बीच तनाव बढ़ेंगे, रोजगार, कंपनियां सब ठप हो जाएंगी, शेयर बाजार धड़ाम हो जाएंगे, तो मजदूर अपने पैरों से 1000 किलोमीटर को नाप देंगे और अर्थव्यवस्था बेरोजगारी में टूट रहे लोगों की और कमर तोड़ देगी। हमने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा दौर आएगा जब महामारी के कारण हमें अपने आप को खुद को घरों में बंद करके रखना पड़ेगा, शादी पोस्टपोन हो जाएंगी, या फिर हमने ये भी कभी नहीं सोचा था कि हमारी सांसों से ज्यादा कीमत मास्क और सैनिटाइजर की हो जाएगी। हमने ये भी नहीं सोचा था कि कभी फ्लाइट्स और ट्रेन सारी बंद हो जाएंगी। हम स्टूडेंट ने तो ये भी नहीं सोचा था कि स्कूल, कॉलेजेस, एग्जाम सब पोस्टपोन हो जाएंगे और वैकेंसी की जगह वैक्सीन की खोज होगी। लेकिन यह सब हुआ और साथ ही साथ हमने तूफानों को भी झेला, भूकंप और टिड्डियों को भी झेला। इसी 2020 में हमने कितने अपने, पराये और टैलेंटेड लोगों को खो दिया। कोरोना में अब तक देश के 13,000 से भी ज्यादा लोगों ने जान गंवाई और विश्व में यह संख्या लाखों में है और अवसादों का सिलसिला लगातार जारी है। सीमाओं पर बढ़ रहे तनाव के बीच देश ने कितने वीर जवानों को खोया। बॉलीवुड में इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब जैसे कई हस्तियों ने भी अपनी जान गंवाई। सुशांत सिंह राजपूत का यूं चले जाना और उनके पीछे नेपोटिज्म जैसे कारणों ने अंदर ही अंदर तोड़ दिया है। इस कोरोना काल ने सिस्टम के पीछे चल रहे काले रूप को उजागर किया है। बड़े बड़े देशों के भीतर सड़ चुके सिस्टम की उदासीनता ने यह साबित किया है कि सिस्टम अभी वेंटिलेटर पर है। इसे 4 बोतल पानी की जरूरत है क्योंकि सिस्टम के आंखों में पानी का एक कतरा भी नहीं है। हमें नहीं पता कि 2020 में यह पेंडेमिक आया तो व्यापार का स्तर कितना गिरा, पर मास्क जैसे घोटालों ने यह साबित किया है कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। इससे यह साबित होता है कि आपदा चाहे जैसा भी हो, पर हमारे देश के नेता उन आपदाओं को अवसर में बदलने का कितना मादा रखते हैं। मेरे पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है और छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, और इन सारी घटनाओं को याद दिलाने का मकसद सिर्फ एक है कि ये जो 2020 है ना, बड़ा कठिन समय चल रहा है। सच कहे तो समय कठिन जरूर होता है, लेकिन इंसान को उन सारी कठिनाइयों से उबरने बहुत अच्छे से आता है। अब इसी नकारात्मकता में हमें सकारात्मकता को देखना है और समय के साथ चलना है ताकि आने वाली सभी चुनौतियों से हम लड़ सके, उभर सके। हमें पॉजिटिव सोचना है और अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऐसे में आप लूडो सिंह जैसे एप्लीकेशन का यूज करके लूडो खेल सकते हैं, जहाँ पे आप 1 to 1 या फिर पूरी फैमिली के साथ खेल सकते हैं। और यार लूडो खेल के थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे, जो पैसे आपके डायरेक्ट पेटीएम में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडियन एप्लीकेशन है, तो जाइए, खेलिए और स्ट्रेस आउट कीजिए। 2020 का यह दौर याद रखा जाएगा जब विकट परिस्थिति में ज्यादातर सक्षम लोग मास्क से मुंह ढक लिए। वही मुंबई जैसे शहर के सोनू सूद जैसे साहसी नौजवान ने अपना ईमान नहीं ढका था। छपरा जैसे बस्ती के कई युवा रोटी बैंक या फिर पट्टू चाचा, अन्नपूर्णा रसोई वाले जैसे तमाम लोगों ने हजारों भूखों को खाना भी तो खिलाया था। वही जैसे मऊ के छोटे शहर से आने वाले राकेश गर्ग जैसे तमाम लोगों ने मजदूरों का साथ दिया, मजदूरों को खाना भी खिलाया था। ऐसी परिस्थिति में किसी रात किसी गरीब के आटों में 15,000 रुपए बिना नाम लिए भी तो रखे गए थे। अब ऐसे नकारात्मकता में लोग सकारात्मकता को दिखा रहे हैं, तो हम और आप उदास क्यों हैं? लोग इतने डिप्रेस्ड क्यों हो रहे हैं?
और दुनिया भी तो यही है दोस्त। किसी की सेवा करने से शक्ति कम नहीं होती, बल्कि बदले में दुआएं मिलती। अब ये दौर चाहे जैसा भी हो, एक दूसरे का संबल बने, साथ दें, सहयोग करें। अगर आपके साथ कुछ लोग नहीं है तो फिर भी सोचिए कि आपके साथ बहुत से लोग हैं। जो नहीं है उसका अफसोस नहीं करें, जो है उस पर गर्व कीजिए। फिर समय तो कट ही जाता है ना, अब चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और हो सकता है कि यह बुरा वक्त हमारी और परीक्षा ले, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें इस बुरे वक्त में खुद को संभाल कर रखना है, ताकि अच्छे दिनों को अच्छे से जी सके। और यकीन मानिए, वो सुनहरे दिन हमारे जरूर वापस आए।